नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। शेयर बाजार ने शुक्रवार को गिरावट के साथ शुरुआत की, लेकिन आरबीआई द्वारा रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स की बम्पर कटौती किए जाने के बाद अचानक सेंसेक्स निफ्टी तूफानी तेजी से भागने लगे। लेकिन इसी बीच कर्ज लेने वाले या फिर लोन पर ईएमआई चुकाने वाले लोगों के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर सामने आई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बाजार की उम्मीद से बढ़कर रेपो रेट में शुक्रवार को कटौती की है। आरबीआई की 4 जून से शुरू हुई एमपीसी यानी मौद्रिक समिति की 2 दिवसीय बैठक के बाद गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 50 बेसिस पॉइंट यानी 0.50% की बड़ी कटौती का ऐलान किया। इसके बाद अब रेपो रेट घटकर 5.5% पर आ गया है। आरबीआई की तरफ से बीते 6 महीने में ये लगातार रेपो रेट में तीसरी गिरावट है। इससे पहले इस साल फरवरी में 25 बेसिस पॉइंट्स और उसके बाद फिर अप्रैल में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई थी, जिसके बाद रेपो रेट 6% पर आ गया था। अब आरबीआई के इस कदम से क्या कुछ फायदे होने वाले हैं वो आपको बताते हैं। तो सभी तरह के कर्ज और ईएमआई सस्ते होंगे। केंद्रीय बैंक के इस फैसले के बाद कार, होम समेत सभी तरह के लोन सस्ते हो जाएंगे। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने रेपो रेट में कटौती करते हुए कहा कि उनके इस कदम से देश के अंदर निवेशकों को भरपूर मौका मिलेगा। वैश्विक ग्रोथ की सुस्त रफ्तार के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, साथ ही घरेलू मांग को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मौद्रिक नीति बैठक के दौरान एसडीएफ रेट को 5.75% से घटाकर 5.25% कर दिया गया है। वहीं एमएसएफ रेट भी 6.25% से कम कर 5.75% किया गया है। इसके साथ ही आरबीआई गवर्नर ने कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर को भी 4% से 100 बेसिस पॉइंट्स कम करते हुए 3% रखा है। अर्थव्यवस्था को रफ्तार की उम्मीद भी लगाई जा रही है। तीसरी बार रेपो रेट कम करने का आरबीआई की तरफ से यह फैसला ऐसे वक्त में लिया गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एल्यूमिनियम और स्टील पर टैरिफ की दरों को बढ़ाकर 50% कर दिया है। भारत इन दोनों ही प्रोडक्ट का बड़ा निर्यातक रहा है। ऐसे में भारत के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। संजय मल्होत्रा ने वित्त वर्ष 2026 के लिए ग्रोथ रेट 6.5% बने रहने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि देश का विकास दर पहली तिमाही में 6.5%, दूसरी तिमाही में 6.7%, तीसरी तिमाही में 6.6% और चौथी तिमाही में ग्रोथ रेट 6.3% रह सकता है। मार्केट में बेहतर संकेत मिल सकते हैं, ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है। तो रियल एस्टेट के जानकार इसे आरबीआई का एक बेहतर कदम बता रहे हैं। गंगा रियल्टी के ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर विकास गर्ग के अनुसार रेपो रेट को घटाकर 5.5% करना रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक सकारात्मक संकेत है। ब्याज दरों में संभावित कमी से होम लोन अधिक किफायती होंगे, जिससे खासकर मिड इनकम और फर्स्ट टाइम होम बायर्स के बीच मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इस कदम से आवासीय बाजार को स्थिरता मिलेगी और डिमांड में गति आएगी। साथ ही डेवलपर्स के लिए पूंजी की लागत में कमी से परियोजनाओं के कार्यान्वयन और फंडिंग में सहूलियत होगी। मौद्रिक नीति रुख को न्यूट्रल करना यह दर्शाता है कि आरबीआई विकास और मुद्रास्फीति के बीच संतुलन बनाने की दिशा में अग्रसर है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह निर्णय सेक्टर की रिकवरी को सपोर्ट करेगा और बाजार में विश्वास को मजबूती देगा। तो आपको आरबीआई का यह कदम कैसे लगा, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। साथ ही इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल यानी कि भारत एक्सप्रेस को याद से सब्सक्राइब करें।